Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Today we are going to Bengal Safari, which is also known as North Bengal Wildlife Animal Park, and it is situated 8 kilometers from Siliguri. सफारी बस के लिए आपको ऑनलाइन टिकट जो है पहले से बुक करनी होती है। एक्चुअली ये प्री प्लान नहीं था, सडनली प्लान बना, तो ऑनलाइन टिकट जब हमने देखी तो वो पूरी सोल्ड आउट हो चुकी थी। अभी हमें वहाँ जाकर देखना है कि टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल होंगी तो हम वहाँ पर जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वी विल लेट यू नो। श्रेया, हमारे साथ कौन कौन जा रहा है बंगाल सफारी? पापा भैया और श्रेया। हाँ। फाइनली हम बंगाल सफारी पहुंच गए हैं। यहाँ से गाड़ी अंदर की तरफ आई थी और जो मेन गेट है वो बंगाल सफारी का ये है। यहीं से अंदर जाके गाड़ी जो है पार्क होंगी। द बंगाल सफारी सराउंडेड बाय दीज साल ट्रीज। इनसे फर्नीचर बनता है। साल की जो लकड़ी है वो भी बहुत महंगी होती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे साल ट्रीज हैं। यहाँ पर हम पार्किंग के लिए आ गए हैं। यहाँ पर 4 व्हीलर्स का 30 रुपीज़, 2 व्हीलर्स का 10 और साइकिल का 5 रुपीज़ चार्ज है। और अगर बस की पार्किंग करनी होगी तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़। यहाँ पर सफारी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी है तो उसके लिए ये वेबसाइट दी गई है, आप इसके थ्रू ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टिकट पे दिखाइए, वो लोग बता देंगे कितना चार्ज पर टिकट? 200 rupees for adult and child also. ओके। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी पार्क में एडल्ट्स के लिए एंट्री फ़ीस है 30 रुपीज़, 5 to 12 ईयर्स के लिए है 10 रुपीज़ और बिलो 5 ईयर्स के लिए एंट्री फ़ीस नहीं है, उनके लिए एंट्री फ्री है। बंगाल सफारी में 3 टाइप की सफारी अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बो 1 सफारी, जिसकी फ़ीस है 100 रुपीज़। 45 मिनट्स के लिए आपको जंगल की सैर कराई जाएगी और इसमें आपको डियर और टाइगर दिखाया जाएगा। सेकेंड वन इज़ ग्रैंड सफारी, जिसके लिए आपको पे करना होगा 200 रुपीज़। यही टिकट्स हमने ली हैं। 1 घंटे के लिए आपको जंगल की सैर कराई जाएगी और आपको दिखाए जाएंगे टाइगर, डियर, बियर और लेपर्ड। ये सबसे अच्छी सफारी मानी जाती है। एंड थर्ड वन इज़ एलिफेंट राइडिंग। इसमें आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे और 20 मिनट्स के लिए आपको एलिफेंट के ऊपर बिठाकर पूरे जंगल की सैर कराई जाएगी। बंगाल सफारी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है, मंडे को क्लोज रहता है और इसकी सफारी बसेस की टाइमिंग है सुबह 9:30 से लेकर शाम को 4:30। बंगाल सफारी के अंदर एंट्री करते के साथ ही आपको सबसे पहले ये टॉय ट्रेन नज़र आएगी। इसके थ्रू आप पूरे पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बंगाल सफारी की एंट्री फ़ीस में इसकी फ़ीस इंक्लूड नहीं है। इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। 25 रुपीज़ पर पर्सन इसका टिकट है। ये यहाँ से आप जिप लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप से जो है ये पॉइंट बनाया हुआ है। पूरे सेफ्टी के साथ आपको जिप लाइन कराई जाएगी। मैं जा रहा हूँ लॉन्ग, हो जाएगा शॉर्ट। ये अब हम जिप लाइन के लिए आ गए हैं तो ऊपर पॉइंट पर। पैर को थोड़ा ऊपर करो, पैर ऊपर वाला। जिप लाइन अब बढ़ जाए, पैर को सीधा करें। हां,
दिस इज़ बर्मा ब्रिज। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 13 इयर्स अबव जो है ये बर्मा ब्रिज कर सकते हैं। ये है ग्रैंड सफारी पिकअप पॉइंट। यहीं से 12:30 पर हमें हमारी बस मिलेगी जो पूरे 1 घंटे के लिए जंगल सफारी का आनंद दिलाएगी, जिसमें हमें टाइगर सफारी, बियर सफारी एंड लेपर्ड सफारी देखने को मिलेगा। सच बताएं, वी आर सो एक्साइटेड एंड कांट वेट। फाइनली बस आ गई है, तो चलिए हम और आप सब मिलकर जंगल सफारी का आनंद उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं टाइगर सफारी की तरफ और वहाँ के अनुभवों को कैमरे में कैद करते हैं। जिस तरह से ग्रैंड सफारी पिकअप पॉइंट था, उसी तरह से ये है एलिफेंट राइडिंग पॉइंट। यहाँ पर एलिफेंट पर आपको बिठाकर साल फॉरेस्ट में से ले जाकर 20 मिनट्स के लिए वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स दिखाए जाते हैं। इसकी फ़ीस है 300 रुपीज़। अब हम टाइगर सफारी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पस से ये 2 गेट लगाए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड गेट को पार करते हुए हम जंगल की तरफ एंट्री कर रहे हैं और लकीली हमें वाइट टाइगर देखने को मिला। वाओ, देखिए ये वाइट टाइगर। बंगाल सफारी में वाइट टाइगर के अलावा रॉयल बंगाल टाइगर भी है, जिसमें से 2 मेल टाइगर हैं, स्नेहाशीष और विवान, और एक है फीमेल टाइगर जिसका नाम है शीला। स्नेहाशीष और शीला को उड़ीसा के नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क से अडॉप्ट किया गया है और विवान को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क झारखंड से अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर हमें सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर स्नेहाशीष एंड टाइग्रेस शीला नज़र आए और इसके साथ ही वाइट टाइगर। वाइट टाइगर के बारे में ऐसा बताया गया है कि ही इज़ अ सन ऑफ स्नेहाशीष एंड शीला। टाइगर सफारी में ना सिर्फ आपको टाइगर नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको डियर भी नज़र आएंगे। यहाँ पर हमें बड़े खूबसूरत हिरन, ये डियर नज़र आए। डियर की अलग अलग प्रजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे सांबर और ये चीतल हियर। पानी पीते हुए ये डियर्स बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये जो दृश्य था ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। पानी पीते हुए इन्हें देखना एक खूबसूरत अनुभव था। अब हम टाइगर सफारी से एग्ज़िट कर रहे हैं और देखिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये किस तरीके से गेट बंद और ओपन करते हैं। पहला गेट बंद होने के बाद दूसरा गेट ओपन होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बियर सफारी में एंट्री कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ का हमारा अनुभव कितना आनंदमय होगा। प्रीवियस सफारी का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। वाओ, जैसे ही हमने यहाँ एंट्री की हमें ये क्यूट सा बियर, हिमालयन बियर नज़र आया। बंगाल सफारी पार्क में 2 हिमालयन ब्लैक बियर है। फर्स्ट है ये मेल जिसका नाम है ध्रुव, जो पोंड में नहा रहा है, एंड सेकंड वन जेनिफर, जो हमें पार्क में नज़र नहीं आई। इन दोनों को पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग से अडॉप्ट किया गया है। एशियाटिक ब्लैक बियर सफारी में ना सिर्फ आपको एशियाटिक ब्लैक बियर नज़र आएंगे, बल्कि आपको ये सुंदर से हिरन भी नज़र आएंगे। हिरन आपको टाइगर सफारी में भी दिखे और यहाँ भी। अब हम आगे बढ़ते हैं लेपर्ड सफारी की तरफ। यहाँ पर हमें लेपर्ड नज़र आएंगे। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वाह, देखिए जैसे ही एंट्री की लेपर्ड नज़र आया। लुक एट हिम। बंगाल सफारी में 4 लेपर्ड हैं, 2 फीमेल और 2 मेल। 2 मेल में सचिन और सौरभ हैं और 2 फीमेल्स में शीतल और काजल हैं। लेपर्ड को देखकर बच्चे हों या बड़े सभी बहुत एक्साइटेड थे और अपने पिक्स ले रहे थे। अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं।
बंगाल सफारी का एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत ही ज़्यादा शानदार मज़ेदार रहा। आप जब भी बंगाल आएँ बंगाल सफारी ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पार्क है। एक्सपीरियंस हमारा जैसा था आई एम श्योर आपका भी वैसा ही होगा। बंगाल सफारी को 2016 में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट किया है। कैसा लगा आपको? तो चलिए अब चलते हैं बंगाल सफारी के इस म्यूज़ियम में। तो चलिए अब बंगाल सफारी से एग्ज़िट करने से पहले बंगाल सफारी के इस फूड कोर्ट में चलते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं। कैसा था बंगाल सफारी? बंगाल सफारी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा कौन सा एनिमल्स आपको अच्छा लगा सबसे? टाइगर। टाइगर? हाँ। After visiting Bengal Safari, now we are going to Coronation Bridge and माता काली मंदिर, और इसी के साथ ही हम विजिट करेंगे इमाम मॉनेस्ट्री जो बंगाल सफारी के रास्ते से ही निकल कर जाती है। बट बंगाल सफारी के पास 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको कोरोनेशन ब्रिज और माता काली मंदिर देखने को मिलेगा। अगर आप बंगाल सफारी आते हैं तो आप कोरोनेशन ब्रिज भी ज़रूर जा सकते हैं। 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। 10 मिनट का डिस्टेंस है बाय कार, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। ये जो एक दिन में हमने इतना सारा विज़िट की है लाइक बंगाल सफारी, और अब हम जो कोरोनेशन ब्रिज, माता काली मंदिर और ये इमाम मॉनेस्ट्री वगैरह हम जो जा रहे हैं, तो एक दिन में इतना सारा लंबा ब्लॉग पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इनको पार्टीशन करूँगी। फर्स्ट मैं बंगाल सफारी का जो है व्लॉग लेकर आऊँगी और सेकंड वन मेरा कोरोनेशन ब्रिज से रिलेटेड होगा। तो आप अगर मेरे सेकंड ब्लॉग को देखना चाहते हैं, मेरे नेक्स्ट फर्दर मेरे जितने भी व्लॉग्स आते हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।